हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने 31 क्वेश्चन पहली क्लास में कर चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हम 32 नंबर से। तो देखते हैं 32 नंबर। संविधान सभा में द्वारा यानी किसके द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए एक संविधान का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 33 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प, तो हमें सही का चयन करना कि सही कौन सा है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कौन सा कब का है? 1935 का जो एक्ट था उसके द्वारा लाया गया था। अब हम देखते हैं 34 क्वेश्चन। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में राज्यसभा की सीटें संख्या समान है? यानी किन दो राज्यों में राज्यसभा की सीट जो समान है? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों में कितनी है? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 34 का हो जाएगा हमारा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यसभा में एक से अधिक सीट हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इन सब में क्या है? एक एक सीट है। 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो दोस्तों ये क्या है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इन सब में एक है, जबकि मेघालय में 2 सीटें हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये देखते हैं हम। कर्नाटक में कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में कितनी है? 28। केरल में कितनी है? 20। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25। और तेलंगाना में कितनी है? 17। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीट है? आपकी कर्नाटक 28, केरल में कितनी है? 20, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17। आप देखते हैं 38 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की विशेषता राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन को कहाँ किस देश से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है? तो संवर्धित सूची, व्यापार, वाणिज्य, आपसी लेन देन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। तो इसलिए क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। जो आपकी जॉइंट बैठक, इसका अनुच्छेद कौन सा है? 108। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की लोकसभा अध्यक्ष। बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो ये भी आप अंतर देख सकते हो। बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई? तो इसका क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जबकि राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और इमरजेंसी प्रावधान, इनके आपातकाल सब लिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सही सी। अब देखते हैं 41। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो ये देखा नहीं ली गई है। राष्ट्रपति व महाभियोग ये भी लिया गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी लिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत विकल्प का चयन करना है हमें। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की विधि, तो ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 55। जो चुनाव है राष्ट्रपति का कायम में है 54 में है, और जबकि निर्वाचन विधि 55 में है। तो याद रखना, निर्वाचन विधि कायम में है 55। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये कहाँ से है? कर्नाटक। तो इसलिए हमारा कौन सा गलत है? आंसर गलत 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो हमें देखना है गलत। भारतीय संविधान का भाग 16 का राजभाषा संबंधी है, ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि भाग 16 जो है, भाग 16 का ऐसे है, कुछ राज्यों के कुछ वर्गों को विशेष उपबंध जैसे SC ST के लिए है, तो ये क्या है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। यदि भाग 17 की बात करते हैं हम, इसमें क्या है, राजभाषा है, भाग 17 में है, तो पहला हमारा हो गया गलत, ये हमारा हो गया गलत। भारतीय संविधान का भाग 18 इमरजेंसी प्रावधान यानी कि आपातकाल प्रावधान, ये हमारा सही है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन, तो ये भी हमारा सही है। यदि हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रावधान, तो इसके लिए आर्टिकल 352, 356 और 360। यदि बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 356 और वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल, तो ये भी हमें देख लिया आपातकाल, तो आप देख सकते हो। और संविधान में संशोधन ये किस में है, इसके लिए 368 आर्टिकल है संविधान में संशोधन। अब देखते हैं हम 44, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, तो इसका आर्टिकल इसका कौन सा है, भाग 11, तो ये भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं 45, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही कौन सा है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन और सृजन, तो ये सत्य है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये भी सही है। और 155 में क्या है, गवर्नर की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। अब हम देखते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण से के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता। हम देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर करते हैं डिस्कशन, कौन सा इसमें नहीं आता। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें केरल नहीं आता, और कृष्णा जल विवाद, इसकी स्थापना कब की गई थी, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1969 में की गई थी। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हालांकि कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश आता है, 3 आते हैं। और स्थापना की गई थी इसकी 1969, ये भी आपको याद रखना, लेकिन केरल इसमें नहीं आता। अब देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महानदी जल विवाद के अंतर्गत नहीं आता, तो हम देखते हैं। और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश नहीं आता। इसमें कौन कौन से आते हैं, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। 48 देखते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो कितने आते हैं, 4 राज्य आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये कहाँ है आपका, कोलकाता में है, तो ये भी आप देख सकते हो। 49 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता। एक हम देखते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश आता है आपका, और उत्तराखंड आता है, और MP आता है, और छत्तीसगढ़, लिखते हैं छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिखते हैं छत्तीसगढ़, तो 4 UP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़। तो अब बड़ी आसान से आप कर सकते हो, तो आप देख सकते हो उसमें झारखंड नहीं आता, जबकि उत्तराखंड भोपाल मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ भोपाल आता है, MP प्रयागराज आता है, जबकि झारखंड नहीं आता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो आर्टिकल जो 53 है, इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। तो आर्टिकल देख सकते हो आप, आज जितने भी राष्ट्रपति का आर्टिकल है उन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे, कि यदि कोई भी पेपर में आए आर्टिकल आपसे छूटे नहीं, तो हम देखते हैं सभी आर्टिकल। तो देखते हैं दोस्तों, यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद
यहाँ लिखते हैं अनुच्छेद 52। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम बात करते हैं 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो हमने पढ़ी थी अभी, संघ की कार्यपालिका शक्ति। यदि हम बात करते हैं 54, इसमें क्या है, चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या है, चुनाव की रीति, चुनाव की रीति यानी कि चुनाव राष्ट्रपति का कैसे होगा। यदि हम बात करते हैं 56, तो 56 देखते हैं, इसमें क्या है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। यदि हम बात करते हैं 57, तो पुनः निर्वाचन के लिए अर्हता, देखिए योग्यता, अर्हता। यदि हम बात करते हैं 58, चलो यहाँ लिखते हैं 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। और हम बात करते हैं 61 में क्या है, राष्ट्रपति में महाभियोग, महाभियोग। तो आप चाहो तो लिख सकते हो सारे के सारे आर्टिकल। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या है, चुनाव की रीति कि चुनाव राष्ट्रपति का कैसे होगा। 56 में क्या है, कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता यानी कि योग्यता। और 58 में क्या है, इसकी एबिलिटी, राष्ट्रपति की यानी कि योग्यता। 61 में क्या है, महाभियोग। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 72 अनुच्छेद। तो 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये। और 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किसी भी विधि के प्रश्न पर, सर्वोच्च न्यायालय। तो जितने भी हमारे आर्टिकल थे राष्ट्रपति संबंधी वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। तो इसका सही हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 52 देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, BN राव जी ने तैयार किया था। भारतीय संविधान को लागू किया गया था, तो कब किया गया था लागू, 26 नवंबर 1949। तो इसलिए हमारा क्या जाएगा डी, क्योंकि किसी में 26 नवंबर है ही नहीं। अब देखते हैं 53। तो 53 देखते हैं। भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब, ये कहाँ से चुने गए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुने गए थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज दोस्तों हम इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बाबा साहब आते हैं बॉम्बे से और कहीं कहीं आते हैं बंगाल से। हालांकि इसका आंसर तो क्या है, सी। पर आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि हालांकि कभी बंगाल आता है ऑप्शन में, कभी आता है बॉम्बे। तो इस पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं विस्तारपूर्वक। तो दोस्तों करते हैं डिस्कस स्टार्ट। जब 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट योजना के तहत चुनाव हुए थे, तो बाबा साहब कहाँ से लड़े थे, बाबा साहब लड़े थे मुंबई से, लेकिन वो हार गए थे। तो इसलिए वो लोकसभा में नहीं पहुंच पाए। तो फिर बाबा साहब को इनवाइट किया, कहाँ किया इनवाइट, बंगाल में। बाबा साहब की सहायता किसने की थी, मुस्लिम लीग ने भी बाबा साहब की यहाँ सहायता की थी काफ़ी, मुस्लिम लीग ने सहायता की। और एक कैंडिडेट और थे जिनका नाम है, हम देखते हैं 1 मिनट, जिनका नाम क्या था एक बार, जिसमें मुस्लिम लीग ने बाबा साहब की हेल्प की। और जोनाथन जो डंकन थे, उन्होंने भी बाबा साहब से कहा कि आप बंगाल आइए, और बाबा साहब को काफ़ी सहयोग दिया और बाबा साहब बंगाल से ही चुने गए। लेकिन कुछ समय बाद ही देश का हुआ विभाजन। जहाँ से बाबा साहब सदस्य थे, अब वो क्षेत्र कहाँ पहुँच गया, क्योंकि इलेक्शन कब हुए थे 1946, वो क्षेत्र कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान में। और वर्तमान में कहाँ है वो, पश्चिम बंगाल में। यानी कि पूर्वी जो पश्चिम बंगाल है आज वो कभी क्या था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो आज कहाँ है वो, बांग्लादेश पहुँच गया। आज कहाँ क्षेत्र वो, बांग्लादेश।
तो जैसे ही अब बाबा साहब का स्थान रिक्त हो चुका था, तो अब बाबा साहब ने दोबारा से कहाँ से लड़ा इलेक्शन? बाबा साहब के लिए कांग्रेस के एक सदस्य थे, तो आपको बताते हैं कांग्रेस के सदस्य कौन थे वो? जयकर। तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और बाबा साहब तब लोकसभा में आए, क्योंकि बाबा साहब काफ़ी अनुभवी थे और संविधान विशेषज्ञ थे। तो इसलिए बाबा साहब फिर लास्ट में कहाँ से आए थे? बंगाल से, सॉरी बंगाल नहीं, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो ये भी आप याद रखना। यदि हम एक बार करते हैं एनालिसिस, तो बाबा साहब सबसे पहले कहाँ से लड़े चुनाव? बॉम्बे से, नहीं मुंबई से। तो वहाँ से क्या हुआ? वो हार गए। हारने के बाद उनको वो कहाँ से कहाँ पहुँचे? बंगाल, पूर्वी बंगाल, जो आज कहाँ है? बांग्लादेश में है। लेकिन बाबा साहब वहाँ से चुने गए, लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, देश विभाजन, वो क्षेत्र कहाँ पहुँच गया? पाकिस्तान में। तो बाबा साहब का स्थान रिक्त हो गया। लेकिन फिर दोबारा से बाबा साहब कहाँ से लड़े नहीं थे, जो कांग्रेस सदस्य थे, एक कांग्रेस सदस्य, इनका नाम क्या है? जयकर, MR जयकर। तो MR जयकर, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। फिर बाबा साहब कहाँ से चुने गए? मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो हमने पूरा विस्तृत अध्ययन पर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी द्वारा यह सुझाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। हम देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये सही है। और अनुच्छेद 119 क्या है? विधेयकों के बारे में, ये गलत है, क्योंकि 119 नहीं 117 है। तो इसलिए क्या हो गया? 2। और 312 में अखिल भारतीय सेवा, ये सत्य है। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है हमारा। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन 56। संविधान के भाग 5 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 5 के तो किस में किया गया है कार्यपालिका का उल्लेख? अध्याय 1। और संविधान के भाग 5 के निम्नलिखित में किस अध्याय में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है? अध्याय 4। अब देखते हैं 57। संविधान के भाग 6 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया? तो ये कौन सा? अध्याय 3। संविधान के भाग 4 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में अधीनस्थ न्यायालय? तो ये किस में है? भाग 6 में किया गया है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। अब देखते हैं 58। संविधान का भाग 12 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय संपत्ति के अधिकार संबंधित है? तो क्या है इसका आंसर? सी हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि इसका हो जाएगा क्या? जो यहाँ रखा। चलो यहाँ देखते हैं एक बार। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो सही क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि चेंज कर रखे हैं। भाग 1 में क्या है? संघ उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में किस अनुसूची के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? अनुसूची पहली। यदि दूसरी में क्या है? वेतन भत्ते, जो प्रमुख पदाधिकारी उनके क्या है? वेतन भत्ते। इसमें क्या है? शपथ। अब हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुसूची में किए गए हैं? तो कौन सी में? अनुसूची 5। तीसरी हम देख ली। चौथी में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख है। अब हम देखते हैं 62। छठी अनुसूची में कितने पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा? तो कितने राज्य हैं? टोटल 4 हैं।
दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता दोस्तों? सिक्किम नहीं आता, जबकि मिजोरम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और असम भी आता है। ये 4 आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये नहीं, सिक्किम नहीं आता। टोटल राज्य 4 है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये कब का है? 52वां अमेंडमेंट 1985 में जोड़ी गई। अब हम देखते हैं 64 क्वेश्चन। 64 देखते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय थे? तो कितने विषय थे? 29। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सा है? 73वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में कितने थे विषय? 18 विषय थे। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से कितने विषय थे? 18 विषय थे। कब जोड़ी गई है? 74वां अमेंडमेंट 1992। तो ये भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं 66, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। तो सही कौन सा है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, तो ये हमारा सही सत्य है। अनुच्छेद 19 इसमें क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है। और चलो हम देखते हैं 60 देखते हैं स्वतंत्रता कितने टाइप की है। पूरा इसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 टाइप की फ्रीडम है। तो हम देखते हैं बारी बारी से। तो 19 का ए, यानी 19 का ए, इसमें क्या है? बोलने की फ्रीडम है और प्रेस की फ्रीडम है। यदि बात करते हैं बी, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की फ्रीडम है, यानी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की फ्रीडम कायम है, बी में है। सी में क्या है? संघ बनाने की फ्रीडम है। सी में क्या है? संघ बनाने की फ्रीडम है। और डी में है हमारे देश में आवागमन, क्योंकि आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हो, यानी घूम सकते हो। ई में क्या है? निवास करने और बसने की फ्रीडम, देश के किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हो और स्थायी रूप से बस सकते हो। एफ यहाँ से हटा दिया गया था और 44वें अमेंडमेंट द्वारा 1978 में। लेकिन जी में क्या है? व्यापार और जीविका चलाने की फ्रीडम। तो आप देख सकते हो। तो जितने भी 19 के थे हमने सभी आर्टिकल बारी बारी से देख चुके हैं। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि अनुच्छेद 21 में हमारा ये नहीं है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 का ए कह सकते हैं। तो इसमें है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अब देखते हैं 67, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये आर्टिकल कौन सा है? लोक नियोजन के यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। और अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 है। हम देखते हैं 68, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता से संबंधित आर्टिकल? तो इसका कौन सा आर्टिकल है? 58। तो दोस्तों हमने जितने भी आर्टिकल थे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल हमने पहले पढ़ लिए थे। 69 देखते हैं। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो ये हमारा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ क्या है? निर्वाचन है। ये चेंज कर दिया आंसर। और अनुच्छेद 67 में क्या है? पदावधि। ये भी हमारा क्या है? गलत है, या कह सकते हैं कार्यकाल। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। ये हमारा क्या है? सत्य है। तो हमारा सत्य कौन सा? तीसरा, क्योंकि 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ। जबकि जो 66 है इसका आंसर क्या है?
ये जो आंसर है ए और बी ये आपस में चेंज कर दिया है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, ठीक है। तो 66 में क्या है, निर्वाचन, और 67 में क्या है, पदावधि और कार्यकाल। तो ये आप देख सकते हो। हम अब शुरू करते हैं 70 क्वेश्चन, 70 नंबर। अनुसूचित जनजातियों से संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में किस आर्टिकल में है? तो इसका क्या है, 342 आर्टिकल। जबकि SC से संबंधी यहाँ लिखते हैं SC 341 से संबंधित है, ठीक है। और 315 आर्टिकल देखते हैं कि 315 आर्टिकल में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों जो 315 आर्टिकल है, 315 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, इसमें क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये भी हम देख चुके, ठीक है। तो 342 में क्या है, ST, और 341 में क्या है, SC, और 315 में क्या है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। हम देखते हैं अब 71, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 21 जनवरी 1972 को स्थापित नहीं किया गया था? तो क्या नहीं किया गया था, ये क्या है, सिक्किम नहीं किया गया था। क्योंकि सिक्किम कब बना था, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1975 क्या बना, सिक्किम बना था। तो आप देख सकते हो ये कब बना था, ठीक है। जबकि ये कब बने थे सभी के सभी राज्य, जबकि सब बने थे ये 1972 को। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन से दो पूर्वोत्तर राज्य 20 फरवरी 1987 को स्थापित किए गए थे? तो इनका क्या है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अन्य राज्य भी कौन सा था, इसमें अन्य 3 राज्य थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इसमें क्या है, गोवा भी हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। 1987 को गोवा कौन सा नंबर का, 25वां था ये, गोवा 25वां था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। तो हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, क्या है ये, गलत है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल। जबकि सब जगह क्या होता है, प्रशासक। चंडीगढ़, इन सब में क्या है, प्रशासक होता है। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव में होता है प्रशासक। अब देखते हैं 74, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आती? तो नहीं आती, तो इसका क्या है, लद्दाख। क्योंकि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में क्या है, विधानसभाएं हैं, जबकि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं 75 क्वेश्चन, विधानसभा निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका के अंतर्गत नहीं है? तो कहीं कहाँ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, तीनों में है। निम्नलिखित में से किस मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया गया? तो क्या है, नमित शर्मा मामला, ठीक है। तो याद कर सकते हैं नमित शर्मा मामला। अब देखते हैं 77, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया गया? तो इसका क्या है, कुमार पद्मा प्रसाद मामला। अब देखते हैं 78, तो देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो इनमें से सही कौन सा है, हम देखते हैं भीम सिंह जी का मामला, ये काय से संबंधी है, कल्याणकारी राज्य, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। अब हम देखते हैं, जबकि दूसरा विकल्प देखते हैं इंद्रसानी मामला, इस स्वतंत्र न्यायपालिका से है, नहीं, ये काय से, आरक्षण। इसमें क्या कहा गया था कि 50% जो आरक्षण की सीमा वो तय की गई थी कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और कब का है, 1992 में आया था ये, ठीक है, इंद्रसानी मामला। यदि हम देखते हैं ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला, समानता सिद्धांत, ये भी हमारा क्या गलत है, क्योंकि इसमें जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनमें इनके वेतन और भत्ते में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। तो ये भी आप ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। तो इंद्रसानी मामला कब का है, 1992 का है। इसमें क्या कहा,
कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। और ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला ये क्या है, वेतन भत्ते में वृद्धि से है संबंधी। तो पहला आंसर हमारा केवल सत्य है। 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो किसे अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1947 में। जब यदि बात करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, तो इन्हें भी देखते हैं ये कब अपनाए गए थे। 24 जनवरी। तो दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का एक्सेप्ट किया गया 1947 को। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की, 24 जनवरी 1950 को ये एक्सेप्ट किए गए थे। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, यदि बात करते हैं कब चुने गए थे, 24 जनवरी 1950 को। 1950 को। यदि बात करते हैं शपथ, इन्होंने शपथ कब ली थी, 2 दिन बाद, 26 जनवरी 1950 को। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सॉरी। अब देखते हैं 80 क्वेश्चन। संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस प्रमुख समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो क्या है, प्रांतीय संविधान समिति, जबकि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति इसकी की थी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, विप्लव समिति इसकी की थी बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, बाबा साहब। अब ये कह रहा है 81 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हैं 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। तो दोस्तों इसका क्या है आंसर, राज्य समिति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो इसलिए क्या जाएगा इसका बी। आप देखते हैं 82, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। संविधान सभा की लघु समितियाँ। ठीक है, तो सही देखते हैं हम, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसकी किसने की अध्यक्षता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है, डी। यदि हम देखते हैं प्रत्येक, इसकी किसने की थी, 80, तो इसका 82 का इसकी की थी आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसकी किसने की थी, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रत्येक। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सदन समिति, इसकी किसने की थी, पट्टाभी सीतरमैया। यदि बात करते हैं कार्य संचालन समिति, ये कौन है, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, तो ये जो आंसर है इन्होंने चेंज कर दिए, तो आप देख सकते हो सही आंसर क्या है इसका, डी। अब हम देखते हैं 83, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। तो हम देखते हैं खाद्य मंत्री कौन थे, खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जबकि हम देखते हैं जॉन मथाई क्या थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। जबकि हम बात करते हैं जॉन मथाई, तो जॉन मथाई क्या थे, ये थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री। ठीक है, C.H. भाभा, ये क्या थे, C.H. भाभा ये थे खान ऊर्जा मंत्री। यदि हम बात करते हैं लियाकत अली खान, ये क्या थे, लियाकत अली वित्त मंत्री। ठीक है, तो इन्होंने आंसर चेंज कर दिया फिर से। तो पहला हमारा आंसर क्या है, ए सत्य है। अब देखते हैं 84 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947, वो क्या था 1946, अंतरिम मंत्रिमंडल था ना। तो हम देखते हैं रफ़ी अहमद किदवाई, तो क्या है हमारे, ये सत्य है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है हमारा, सी, रफ़ी अहमद किदवाई, ये क्या थे, संचार मंत्री। यदि हम बात करते हैं R.K. क्षणमुख शेट्टी, तो ये क्या है हमारे, क्षणमुख शेट्टी ये थे हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। राजकुमारी अमृता कौर, ये क्या है हमारे, स्वास्थ्य मंत्री। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये क्या है, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो आप। अब चलते हैं 85 देखते हैं क्वेश्चन 85। कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति की स्थापना कब की गई थी, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस कमेटी की विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, बाबा साहब नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, 1946 को।
अब देखते हैं 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है? तो क्या है इसका आर्टिकल आपका 371 का ई है। ठीक है, एक बार से चलो हम जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे एक बार लिखते हैं जिससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का है 371 का ई। ठीक है, तो हमने हालांकि आपको पहले ही बता दिया है वाला पूरा का पूरा आंसर, जितने भी आर्टिकल थे सभी बता दिए। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, तो कौन सा गलत है? हम देखते हैं अनुच्छेद 371 का जी, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान है, तो ये सत्य है, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 का आई, गोवा से संबंधी, ये भी सही है। और 371 का जे, कर्नाटक, तो सभी क्या है? सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 88 क्वेश्चन। 88 देखते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें, तो सही कौन सा हमारा विकल्प? केवल एक। अनुच्छेद 243 ए में क्या है? ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, तो हमारा इसलिए पहला क्या है? सत्य है। अब हम देखते हैं 88। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्थाएं तेलंगाना राज्य में मौजूद नहीं है? तो क्या नहीं है? हाँ, पंचायत समिति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दो पूर्वोत्तर राज्यों में केवल एक ही शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका है? तो दोस्तों इसका क्या है? मिजोरम और मेघालय। ठीक है, अब हम देखते हैं 91 क्वेश्चन। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था? तो क्या है? दमन और दीव इसका आंसर। अब देखते हैं नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, तो सही कौन सा है? इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से 62 कर दी गई थी। कौन सा था? 15वां अमेंडमेंट था, 1963 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गलत विकल्प है? तो गलत का हमें चयन करना है कि कौन सा गलत है। तो देखते हैं 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो ये हमारा सही है। तो 21वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 1967 में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 18वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, 18वीं नहीं 15वीं भाषा थी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? गलत, दूसरा वाला। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ये सही है। 94 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत संसद को मणिपुर के नए राज्य के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन के लिए अधिकृत किया गया था। 27वां अमेंडमेंट 1971 में। अब देखते हैं नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु थी 60 से 62 कर दी गई थी। 41वां अमेंडमेंट 1976 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 96 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसके साथ सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? पहली बात तो 22 हो चुकी है, और यह कब जोड़ा गया था? 2003 में। ठीक है, 92वां अमेंडमेंट था। अब देखते हैं 97। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो हमारा क्या है? 168 में राज्यपाल के लिए विशेष अभिभाषण, तो ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, जबकि 165 में क्या है? राज्य के लिए महाधिवक्ता। 170 में है विधानसभाओं की संरचना, और 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो ये देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहली बात कब का है? ये 2005 का है ये। ठीक है, 2005 में इसके लिए एक एक्ट बना था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट। ठीक है, 2005 का है। ये कह रहा है यानी कि अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा 9 हो सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं इसमें उपाध्यक्ष, उनका कैबिनेट के समान दर्जा होता है, ये भी आप याद रखो। जो होते हैं उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समकक्ष उनका दर्जा होता है। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें, तो कौन सा गलत है, ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित इनमें से एक अध्यक्ष अन्य सदस्य होते हैं जो 10 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गलत हो गया, क्योंकि कितने होते हैं कैंडिडेट, ठीक है, 9 होते हैं। सॉरी, एक मिनट। तो दोस्तों कितने होते हैं इसमें कैंडिडेट, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो 10 से अधिक नहीं हो सकते, तो 10 नहीं 9 है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमारा क्या हो गया, पहला गलत। तो आंसर हमारा आ चुका है, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो हम ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है या तो होता है डीएम या होता है मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, याद रखना। और कितने होते हैं कैंडिडेट, 7। तो दोस्तों जितने ये हमने 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मेरा मानना है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसका प्रचार प्रसार करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।